चैनल मेडिकल एंड नर्सेस ऑफ शॉर्ट्स। आज हम बात करेंगे लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड एटीट्यूड। जो बच्चा है माँ के जब गर्भ में रहेगा किस तरीके से आपने ये सब चीज़ें, स्कैनिंग जब सोनोग्राफी करवाई जाती है उसमें लिखा होता है कि प्रेजेंटेशन क्या है, बच्चे का पोजीशन क्या है। बच्चा जब 35वें वीक की स्कैनिंग की जाती है तो उसमें पता चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि आपके बच्चे की जो LS-CS सिजेरियन सेक्शन के थ्रू बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से आज पता चलेंगी। लाई का मतलब होगा इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ द फीटस टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मैटरनल स्पाइन। दैट मीन्स कि जो रिलेशनशिप है माँ की जो स्पाइन है, मैटरनल स्पाइन का जो एक्सेस है, बच्चे का जो एक्सेस है वो किस तरीके से है, वो क्या होगा आपका लाई। जनरली जो लाई होते हैं 3 तरीके के होते हैं, वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। बच्चा यदि आपका बच्चे का सिर नीचे की तरफ है, यहाँ पर ये देखिए आप इमेज देखिए, इमेज से बहुत ही इजीली समझ में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल लाई का मतलब होगा व्हेन लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस कोरिस्पेंड्स टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर। मतलब बच्चे का जो सिर कैसा है, बच्चे का जो सिर नीचे की तरफ है लेकिन जो पैर है वो सीधा ऊपर की तरफ रहेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे सिफेलिक। और बीच में क्या रहेगा, उल्टा रहेगा, मतलब पैर सीधा नीचे सिर ऊपर। जैसे आप अपना हाथ है जो आप इस तरीके से करके देख सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वे में मतलब सीधी लंबाई है जो बच्चे की माँ के यूट्रस से लेके जो पेल्विक एरिया यहाँ तक का है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वे में कंसीडर किया जाएगा। ट्रांसवर्स जो कि व्हेन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस इज परपेंडिकुलर टू लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर, ये जनरली शोल्डर प्रेजेंटेशन में रहेगा। बच्चा मतलब क्या है, कहते हैं बच्चा तिरछा हो गया, या फिर बच्चे है जो पूरा आप अपने दोनों हाथ क्रॉस कीजिए उस तरीके की पोजीशन में चला गया, वो हो गया, तो क्या है आपका ट्रांसवर्स। सबसे कॉमन होता है लॉन्गिट्यूडनल लाई। नॉर्मल डिलीवरी के लिए लाई जरूरी है, वो क्या है लॉन्गिट्यूडनल। फिर आता है आपका ऑब्लिक, व्हेन द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस क्रॉस द मैटरनल लॉन्ग एक्सेस ऑब्लिकली। मतलब यहाँ पर राइट एंगल भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। फिर यहाँ पर आपका आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ द फीटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस और बर्थ कैनाल और मैटरनल पेल्विस। इट्स कॉल्ड द प्रेजेंटेशन। जैसे हमने लाई पढ़ा कि बच्चा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स है, ऑब्लिक है। जब बच्चे को कहते कि बच्चा आड़ा हो गया, मतलब कैसे हो गया, ट्रांसवर्स में हो गया, ऑब्लिक हो गया तो तिरछा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल है मतलब बच्चा सही है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। फिर आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चा हेड डाउन, सोनोग्राफी होती है तो उसमें चेक किया जाता है कि बच्चे का सिर माँ के जो वेजाइनल एरिया है, यूट्रस के जो नीचे वाला हिस्सा है, या फिर जो डाउन साइड है वहाँ पे है। बच्चा सिर नीचे किए है पेल्विस एरिया में, मतलब बच्चा क्या है नॉर्मल प्रेजेंटेशन में है। तो जो 95 से 96% तक होते हैं सिफेलिक प्रेजेंटेशन। कौन से, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन और पॉडलिक प्रेजेंटेशन का मतलब है कि बच्चे का सिर ऊपर पैर नीचे, कहते बच्चा उल्टा हुआ है, मतलब सिर ऊपर है पैर नीचे है। शोल्डर मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है बच्चे का वो क्या है, शोल्डर है। फिर कंपाउंड प्रेजेंटेशन मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। ये देखिए अब आप यहाँ से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, सिफेलिक जो कि कॉमन और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। When fetal head occupies the lower segment of uterus, it's called the cephalic। तो यदि फीटल का हेड है लोअर सेगमेंट में है यूट्रस के, जो कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है, तो वो क्या है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अब ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी डिपेंड करता है जो कार्डिनल मूवमेंट होता है डिलीवरी का, कि अब इसमें वर्टेक्स हो सकता है, ब्रो हो सकता है, फेस हो सकता है। हेड डाउन है, सिर नीचे है, यूट्रस में जो सिर नीचे लोअर सेगमेंट में नीचे की तरफ है, लेकिन जो सबसे पहले बाहर निकलने वाला पार्ट है डिलीवरी के टाइम पर वर्टेक्स से, मतलब सबसे अच्छा है, ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। ब्रो है तो प्रॉब्लम होगी, फेस है तो प्रॉब्लम होगी।
फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चा, आप कहेंगे बच्चा उल्टा है, मतलब बटक्स नीचे हैं, हेड ऊपर है। शोल्डर में बच्चे के शोल्डर प्रेजेंटिंग पार्ट में है। फिर यहाँ पर जो अभी हमने लाई पढ़ा है वो क्या है, यहाँ पर बच्चे का ऑब्लिक है या फिर ट्रांसवर्स हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं रहेगा शोल्डर प्रेजेंटेशन में। फिर यहाँ पर आपका आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनल ब्रैगमा है, जो कोरोनल सूचर हैं वो आगे की तरफ है, वो क्या है, सबसे आगे हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ये क्या है, सबसे कॉमन है नॉर्मल डिलीवरी। फिर आता है ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो में आपने यहाँ पे देखिए, ब्रो प्रेजेंटेशन में जो आपकी आईब्रो वाला पार्ट है यही यहाँ पे है कि जो वन साइड ऑफ द एंटीरियर फॉन्टेनल कोरोनल सूचर है, लेकिन यहाँ पर बाद में सुप्रा ऑर्बिटल रिज भी आएगी, तो ये क्या है, कॉमन नहीं है। इसमें जो ब्रो प्रेजेंटेशन होता है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गले में जो कॉर्ड लपेट लेते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड है वो वाला, जिसमें बच्चे को बाहर निकालना बहुत फास्ट, जल्दी निकालना ज़रूरी रहता है, नहीं तो बच्चे की है जो दम घुटने से भी डेथ हो सकती है। फिर आता है फेस। इट इज़ एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय द रूट ऑफ द नोज एंड द सुप्रा ऑर्बिटल रिज एंड ऑन द अदर साइड बाय द चिन। फेस प्रेजेंटेशन में जो प्रेजेंटिंग पार्ट है आपका क्या होगा, फेस रहेगा। ब्रो में आईब्रो वाला, क्लियर। ये रहे आपके फॉन्टेनल, ये हमने एक सेपरेट क्लास में भी पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ये देखिए सूचर्स। फिर आता है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। अभी तो हमने क्या पढ़ा, सिफेलिक। सिफेलिक में भी आपने देखा कि वर्टेक्स है, ब्रो है और फेस है। फिर आता है ब्रीच प्रेजेंटेशन और पॉडलिक। जैसे आप कहेंगे बच्चा उल्टा है, बच्चा उल्टा है मतलब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है यूट्रस के जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है, बटुक्स है, क्या है, बटुक्स है, वो क्या कहलाएगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच में कंप्लीट हो सकता है, फुल हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, फ्रैंक हो सकता है, फिर फुटलिंग हो सकता है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट है जो क्या है, बटुक्स है। और ब्रीच प्रेजेंटेशन और पॉडलिक प्रेजेंटेशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाई जाती है। इनकेस करवाई भी जाती है तो वो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट ही कर पाएंगे। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में फुल और कंप्लीट में या तो आपके ब्रीच में आर्म्स रहेंगे या फिर लेग फ्लेक्स रहेंगे। इनकम्प्लीट में कुछ भी हो सकता है, या तो हाथ आएंगे या पैर आएंगे। फ्लैंक में आर्म फ्लेक्स रहेंगी लेकिन लेग एक्सटेंड रहेंगे सीधा हेड की तरफ। फिर फुटलिंग में बोथ फुट एक्सटेंड रहेंगे नीचे की तरफ, लेकिन जन्म के पहले, कहाँ पर, जन्म के पहले फुटलिंग। और ब्रीच प्रेजेंटेशन में बच्चे ने यदि गले में कॉर्ड लपेट ली तो नॉर्मल डिलीवरी करवाना सबसे ज़्यादा रिस्की रहेगा। ये देखिए यहाँ पर जो आपने यहाँ पे पढ़ा फ्लैंक फुटलिंग, इस केस में फ्लैंक में क्या करेगा बच्चा कि जो आर्म फ्लेक्स है लेकिन लेग एक्सटेंड है, देखिए आर्म फ्लेक्स है बच्चे की, टर्न की है लेकिन लेग एक्सटेंड है। कंप्लीट में पूरे बटुक्स ही डाउन साइड में जा रहे हैं। फुटलिंग में बच्चा बढ़िया खेलता हुआ है उल्टी पोजीशन में, जो बाहर आने वाला पार्ट होगा वो सबसे पहले लेग होगा। ऐसे में बच्चे को बाहर निकालना बहुत रिस्की रहेगा। फिर यहाँ पर वेरिएशन जो कि कंप्लीट ब्रीच में जैसे आपने देखा, इनकम्प्लीट और फ्रैंक। प्रेजेंट जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में कभी भी बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी से बाहर नहीं निकाला जाता है। ऐसे केस में मैक्रोबर्ट मैन्यूवर अपना के यदि सोनोग्राफी में पता चल गया तो बच्चे को मैन्यूवर के थ्रू क्या है जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन में लाने की कोशिश की जाएगी। व्हेन शोल्डर ऑफ बेबी कम्स इन द लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस, यदि लोअर सेगमेंट, यूट्रस के लोअर सेगमेंट में जो डाउन साइड वाला एरिया है, यहाँ पे पहले शोल्डर आ गए तो शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गया, बटक्स आ गए तो बटक्स हो गया, हेड आ गया तो सिफेलिक हो गया। फिर एटीट्यूड, एटीट्यूड भी जरूरी है। द रिलेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट हेड एंड बॉडी ऑफ द फीटस टू वन अनदर इज कॉल्ड एटीट्यूड ऑफ द फीटस। मतलब कि जो बच्चे का हेड और बॉडी है, हेड और बॉडी का मतलब बच्चा किस तरीके से हाथ पर बढ़िया फोल्ड करके है कि फैलाए हुए हैं, क्या किए हैं, तो हेड और बॉडी का जो रिलेशन है डिफरेंट पार्ट का वो कहलाएगा एटीट्यूड। और जो कॉमन यूनिवर्सल एटीट्यूड होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो कौन सा होता है, फ्लेक्शन। कौन सा होगा, फ्लेक्शन। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का मतलब है कि प्रेजेंटिंग पार्ट है
जो क्वाड्रेंट्स है मैटरनल पेल्विस के, उसमें प्रेजेंटिंग पार्ट है, कौन सा आता है वो, ऑक्सीपिट, सैक्रम, मेंटम, फ्रंटल और एक्रोमियन। ये आपको टर्म्स आते हैं, नर्सिंग एग्जाम्स में तो आते हैं, मेडिकल एग्जाम्स में भी आते हैं कि फिक्स्ड बोनी पॉइंट एट द प्रेजेंटिंग पार्ट विच कम्स इन रिलेशन विद द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द मैटरनल पेल्विस। यहाँ पर ये देखिए, यदि प्रेजेंटेशन वर्टेक्स है, एटीट्यूड फ्लेक्शन है, तो डिनोमिनेटर ऑक्सीपिट होना चाहिए। यदि प्रेजेंटेशन ब्रो है, एटीट्यूड डिफ्लेक्स्ड है, तो डिनोमिनेटर फ्रंटल होगा। यहाँ पर जो आपने जो भी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर को एक तरीके से कि बच्चे के जो बोनी पार्ट है वो माँ का जो मैटरनल पेल्विस के जो क्वाड्रेंट्स एरिया है वहाँ पर रिलेट करेंगे, वो है आपका। यदि फेस है तो एटीट्यूड एक्सटेंडेड होगा, मेंटम डिनोमिनेटर होगा। ये देखिए यहाँ पर लाई, ये क्या है यहाँ पर, लाई लॉन्गिट्यूडनल, मतलब बच्चे का जो हेड है और बच्चे ने जो पोजीशन ली हुई है पूरा सीधा है, लेकिन प्रेजेंटेशन ब्रीच है, बटक्स नीचे हैं। और डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पर, सैक्रम, बच्चे का जो बोनी पार्ट्स हैं कहाँ पर है, सैक्रम में। ये देखिए यहाँ पर दूसरी इमेज में लाई क्या, ट्रांसवर्स लाई में बच्चा इस तरीके से पूरा आड़ा हो जाएगा। प्रेजेंटेशन क्या है, शोल्डर, नीचे की जो यूट्राइन सेगमेंट में क्या है, शोल्डर है। डिनोमिनेटर क्या है, एक्रोमियन है। फिर यहाँ पर पोजीशन की बात करें, इट इज़ द रिलेशन ऑफ द डिनोमिनेटर टू द डिफरेंट क्वाड्रेंट्स ऑफ द मैटरनल पेल्विस। तो पोजीशन में भी वही है आपका कि डिवाइडेड इन द इक्वल सेगमेंट ऑफ 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री के एंगल से इसको डिवाइड किया जाता है पेल्विस वाले एरिया को, जिसमें 8 होंगे। कौन से होंगे, 8 होंगे। तो अब यहाँ पर ये जो 8 हैं आपके, ये देखिए यहाँ पर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की 8 पोजीशन बताई गई हैं जो डिनोमिनेटर को यूज़ करके ली गई हैं। ये आपने जो डिनोमिनेटर यहाँ पे पढ़े हैं, ऑक्सीपिट, फ्रंटल, मेंटम, सैक्रम, एक्रोमियन। अब वर्टेक्स, ब्रो, फेस, ब्रीच, शोल्डर रिप्रेजेंटेशन, एटीट्यूड में फ्लैक्स, डिफ्लेक्स्ड और एक्सटेंडेड। अब यहाँ पर यही चीज़ें आपकी कही हैं। तो 8 तरीके से रहेगा आपका, पोजीशन जाएगी बच्चे की, ऑक्सीपिट एंटीरियर, राइट ऑक्सीपिट एंटीरियर, ऑक्सीपिट एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटीरियर। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में बात की जा रही है आपकी। फिर देखिए राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ये बच्चा है तो सेफेलिक में ही, बच्चा सेफेलिक में ही है, लेकिन यहाँ पर राइट साइड मैटरनल जो क्वाड्रेंट है उसमें राइट साइड में है, लेफ्ट में आता है तो LOA। फिर आते हैं आपके फेस प्रेजेंटेशन, मतलब अभी आपने किसके देखे, अभी तक आपने देखे वर्टेक्स के जो कॉमन है। फिर आपका फेस प्रेजेंटेशन में मेंटो एंटीरियर में राइट लेफ्ट डायरेक्ट होगा, मेंटो पोस्टीरियर में राइट लेफ्ट डायरेक्ट होगा, इस तरीके से लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो पोस्ट। ये किस में है आपके, ये आपके जो सेफेलिक है उसी में। फिर आता है ब्रीच में, 6 पोजीशन में आएगा आपका बच्चा। फिर लास्ट होता है इंगेजमेंट, का मतलब है कि मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट पैसेज थ्रू द पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा आता है, इवन जो पाल्पेबल भी रहेगा। पाल्पेबल का मतलब डिलीवरी के बाद यदि इंगेजमेंट हो गया एक बार, वो नॉर्मली बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये था आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी गायनिक में। आई होप आपको पूरी समझ में आई हो, और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।